सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय अनिक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ आह्निक का प्रारंभ हुआ पूर्व पक्षी के आक्षेप से। जो प्रमाण का उद्देश्य प्रथम पाद में किया, 4 प्रमाण होते हैं सूत्रकार ने, तो इनका आक्षेप था कि प्रमाण 4 नहीं होते, 8 होते हैं। 4 प्रमाण और भी इन्होंने इसमें जोड़े, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव, अभाव। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ये प्रमाण तो है लेकिन प्रमाणांतर नहीं है। तो उस पर पुनः इनका आक्षेप था कि अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, उसका निराकरण किया, अर्थापत्ति भी प्रमाण है। अब अगला आक्षेप है अभाव प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है ही अभाव तो उसका क्या प्रमाण होगा। तो ये चल रहा है। तो यहाँ पर सिद्धांति का कहना यह है कि अभाव से तो हम बहुत सारी वस्तुओं को जानते हैं और जिसका कोई प्रमेय होता है वो तो प्रमाण होता ही है। तो असंख्य चीजें ऐसी हैं जिसको हम अभाव से जानते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण इन्होंने लिया कि जैसे हम दुकान में जाते हैं, कुछ कपड़े वहां पर लक्षण वाले हैं, लक्षण मतलब उन पे कुछ लक्षण किए, लक्षित किया उन कपड़ों को, उन पे डॉट डॉट कुछ लगाया है, और कुछ तो अलक्षण वाले हैं। और हमें क्या चाहिए थे? बिना लक्षण वाले। तो हम वहां जाते हैं, हम देखते हैं कुछ लक्षण वाले हैं, कुछ में लक्षण का अभाव है। तो उस अभाव के कारण जो हमें चाहिए था वो कपड़े हम ले आते हैं। तो अब उसके ऊपर इनका 9 सूत्र में ये कहना था, असत्यर्थे ना भावयति चेत न अन्य लक्षणोपपत्ते है। वो कह रहे हैं असत्यर्थे न अभाव। पूर्व पक्षी का कहना है कि अभाव तो उसको कहते हैं जो एक बार होकर के और फिर उसका नाश हो जाए, तब हम कहें कि इस वस्त्र में लक्षण का अभाव हो गया। जो श्वेत वस्त्र की या प्लेन वस्त्र की आप बात कर रहे हैं उसमें तो पहले से ही लक्षण नहीं था, तो अभाव कैसे कह सकते हैं। इन्होंने क्या कहा, कुछ वस्त्रों में लक्षण का अभाव था, उस अभाव को देख करके हम वो वस्त्र ले आए। बोले अभाव क्या, उसमें तो था ही नहीं लक्षण कभी भी। असति अर्थे, अर्थ के न होने पर न अभाव, अभाव नहीं हो सकता है, अर्थ कभी था ही नहीं उनमें। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो न अन्य लक्षणोपपत्ते, अन्य वस्त्रों में तो लक्षण की उपपत्ति हो रही है ना, तो दूसरे जो वस्त्र हैं उनमें लक्षण की प्राप्ति हो रही है। कुछ दूसरे वस्त्र हैं जिनमें लक्षण की प्राप्ति नहीं हो रही, वहां पर अभाव है। तो इसलिए अभाव के कारण हम उसको पहचान लेते हैं। तो पहले पूर्व पक्षी की तरफ से कह रहे हैं, यत्र भूत्वा किंचित न भवति तत्र तस्य अभाव उपपद्यते। जहां कहीं कोई वस्तु होकर के और फिर नहीं रहती है, भूत्वा न भवति तत्र तस्य अभाव उपपद्यते, वहां उस वस्तु का अभाव उपपन्न होता है। न च अलक्षितेषु वासस्सु लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति। अलक्षितेषु वासस्सु, जो अलक्षण वाले कपड़े हैं अर्थात जो प्लेन कपड़े हैं, उनमें लक्षणानि न भूत्वा न भवन्ति, ऐसा नहीं है कि वो होकर के फिर नहीं रहते हैं, बल्कि होते ही नहीं है लक्षण, तो वहां पर आप उसको अभाव नहीं कह सकते हैं। तस्मात् तेषु लक्षणाभावो अनुपपन्न इति, इसलिए उन श्वेत प्लेन कपड़ों में लक्षण का अभाव उपपन्न नहीं हो पाएगा, अनुपपन्न होगा अभाव। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं अगली पंक्ति में, न अन्य लक्षणों पपत्ते है न,
ये वार्तिक है। न अन्य लक्षणोपपत्ति मतलब यथा अयम अन्येषु वासस्सु लक्षणानाम उपपत्तिम पश्यति नैवम अलक्षितेषु। कह रहे नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस वस्त्र में लक्षण का होकर के और फिर अभाव हो गया, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हमारा कहना क्या है, यथा अयम अन्येषु वासस्सु लक्षणानाम उपपत्तिम पश्यति, जैसे ये ब्रह्मचारी सन्यासी जो खरीदने गया था वो व्यक्ति, यथा अयम जैसे ये व्यक्ति, अन्येषु वासस्सु अन्य कपड़ों में, लक्षणानाम उपपत्तिम पश्यति लक्षणों की उपपत्ति को देखता है, न एवं अलक्षितेषु अनुपपत्तिम पश्यति, वैसे प्लेन कपड़ों में लक्षण की उपपत्ति को नहीं देखता है। सो अयम लक्षणाभावम, उसको हम लक्षण का अभाव कह रहे हैं। तो यह व्यक्ति लक्षणाभावम पश्यन, उस लक्षण के अभाव को देखता हुआ, न भावेन अर्थ प्रतिपद्यते इति, माने अभावेन उस अभाव के कारण अपने जो उपादेय पदार्थ है उसको जान लेता है और ले आता है। तो अभाव ही तो हुआ वहां पर। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं तत्सिद्धे अलक्षितेष्व हेतुः। बोले नहीं, ऐसे नहीं होता है। तत्सिद्धे, तत् मतलब वो जो लक्षण वाले वस्त्र हैं वहां पर एक बार जब लक्षण की सिद्धि हो गई, तत्सिद्धे अलक्षितेषु अभावः अहेतु, और फिर आप अलक्षण वालों में उसका अभाव बता रहे हैं, ये हेतु उचित नहीं है। किसी चीज की एक जगह यदि सिद्धि हो गई तो उसका अभाव नहीं कह सकते फिर आप, फिर वो सिद्ध ही है। ऐसा नहीं है कि भाई ये महात्मा यहाँ तो सिद्ध हो गए थे हरिद्वार में तो, और वहां जाके असिद्ध हो गए किसी दूसरी जगह में, ऐसे थोड़ी होता है। एक बार जो सिद्ध हुआ सो हुआ। तो कह रहे हैं रंगीन कपड़ों में, लक्षण वाले कपड़ों में यदि एक बार लक्षण की सिद्धि हो गई, तत्सिद्धे है, एक बार सिद्धि होने से, अलक्षितेषु अहेतु, फिर आप क्या कह रहे हैं, अलक्षण वालों में उसका अभाव हो गया, तो ये आपका हेतु देना, ये आपका कथन उचित नहीं है, ये हेतु ठीक नहीं है। तेषु वासस्सु लक्षितेषु सिद्धिर्विद्यमानता येषां भवति न तेषां अभावो लक्षणानाम। तेषु लक्षितेषु वासस्सु, वो जो लक्षण वाले छीट वाले जो कपड़े हैं उनमें, सिद्धिर्विद्यमानता येषां भवति, जिनकी विद्यमानता की सिद्धि होती है, जिन लक्षणों के विद्यमानता की सिद्धि होती है, न तेषाम अभाव, उनका अभाव नहीं हो सकता है, लक्षणानाम, लक्षण में कभी भी उनका अभाव नहीं होगा ना उन कपड़ों में। यानी च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि तेषाम अलक्षितेषु अभाव इति अहेतु। और बोले जो लक्षण वाले कपड़ों में लक्षण सहित मिलते हैं, विद्यमान हैं, जो छींट आदि, तेषाम उनका अलक्षितेषु अभाव इति अहेतु, अलक्षण वालों में श्वेत वस्त्रों में उसका अभाव है, ये कथन अहेतु है। माने कहीं एक ही चीज में देखा जाएगा भाव या अभाव। भाव देखा लक्षण वाले कपड़ों में, अभाव देख रहे हो श्वेत कपड़ों में, ऐसे नहीं होता है। जहां किसी चीज का भाव था फिर वो होके ना रहे, उसको अभाव कहते हैं। तो ये आपका हेतु उचित नहीं है कि वहां हमने लक्षण का भाव देखा और दूसरे कपड़ों में अभाव देखा, उससे हमने उनको पहचान लिया, ये कथन ठीक नहीं है। यानी खलु भवंती तेषाम अभावो व्याहत इति, बोले जिन कपड़ों में लक्षण होते हैं तेषाम अभाव, उनमें आप यदि अभाव बताओ तो ये क्या हो जाएगा, व्याहत, विरुद्ध कथन हो जाएगा। या तो कपड़े में लक्षण है या तो लक्षण नहीं है, तो दोनों में से एक ही तो हो सकता है। तो जिसमें लक्षण था ही नहीं उसमें अभाव क्या होगा, और जिसमें लक्षण है उसमें अभाव कैसे हो सकता है। तो अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती है ना कहीं भी। तो ये इनका कथन था पूर्व पक्षी का, उसका उत्तर दे रहे हैं। न लक्षणावस्थिता पेक्षा सिद्धे है, कह रहे हैं न, हम ये नहीं कह रहे हैं
कि हम उसी में अभाव मान रहे हैं जहाँ लक्षण थे, उस ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि लक्षणा अवस्थिता अपेक्षा सिद्धे है। कुछ कपड़ों में लक्षण के अवस्थित होने से, छींट आदि के अवस्थित होने से, उनकी अपेक्षा से ही तल्लक्षणा अवस्थिता अपेक्षा सिद्धे है, उनकी अपेक्षा से ही हम सिद्धि मान रहे हैं। किसकी सिद्धि? अभाव की सिद्धि। उनकी अपेक्षा से ही तो दूसरे कपड़ों में अभाव की सिद्धि मान रहे हैं कि भाई वहां तो लक्षण है, इन कपड़ों में लक्षण नहीं है, ऐसा मान रहे हैं। न ब्रूम यानी लक्षणानि भवन्ति तेषाम अभाव इति। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिनमें लक्षण उन्हीं में अभाव भी हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनमें तो हम सिद्धि ही मानते हैं। किंतु केषुचित लक्षणानि अवस्थितानि अनवस्थितानि केषुचित अपेक्षमाण येषु लक्षणानां भावं न पश्यति तानि लक्षणाभावेन प्रतिपद्यते इति। ये किंतु केषुचित जो एक ही शब्द है, ये अलग हो रखा है ना, तो हेडलाइन में ला लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनमें ही हम अभाव बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किंतु केषुचित लक्षणानि अवस्थितानि, कुछ कपड़ों में तो वो लक्षण अवस्थित हैं, डिजाइन आदि छींट आदि अवस्थित हैं, और केषुचित अनवस्थितानि, और कुछ में तो वो अनवस्थित हैं, नहीं हैं वो। तो इसलिए वो जिसमें हैं उनमें अपेक्षमाण, ये जो वस्त्र खरीदने वाला व्यक्ति है, अपेक्षमाण है मतलब बिना डिजाइन वाला वस्त्र चाहने वाला, श्वेत वस्त्र खरीदने वाला ये व्यक्ति अपेक्षमाण येषु लक्षणानां भावम न पश्यति, जिन वस्त्रों में लक्षणों के भाव को नहीं देखता है, अर्थात अभाव को देखता है, तानि लक्षणा अभावेन प्रतिपद्यते इति, उन वस्त्रों को लक्षण के अभाव के कारण ये पहचान लेता है और खरीद लाता है। ठीक। और कह रहे हैं, अगला भी एक और हेतु दे रहे हैं सिद्धांती, प्रागुत्पत्तिर अभावोपपत्तेश्च। अभाव की उपपत्ति कैसे है? बोले चलो आप इसमें ना भी मानो तो एक और उदाहरण आपको देते हैं। प्राग उत्पत्ति है, जब तक कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है, प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले, अभाव उपपत्ति, उस वस्तु का क्या है? अभाव। घड़ा जब तक बना नहीं है तब तक क्या है? घड़े का अभाव है, तो अभाव की सत्ता है। अभाव द्वैतम खलु भवति, कह रहे हैं अभाव देखो दो प्रकार का होता है। प्राक्च उत्पत्ते अविद्यमानता, उत्पन्नस्य च आत्मनो हानात् अविद्यमानता, तो दो प्रकार का अभाव है। एक तो प्राक उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले हर चीज क्या है? अभावात्मक है, उसकी अविद्यमानता है। तो उत्पत्ति से पहले जिसकी अविद्यमानता है वो तो यहाँ पर श्वेत वस्त्र है, माने उस पर डिजाइन की उत्पत्ति ही नहीं हुई, तो ये कैसा अभाव है? प्राक अभाव। और दूसरा है उत्पन्नस्य च आत्मनो हानात्, उत्पन्न होने के बाद जो अपने स्वरूप को छोड़ देते हैं, जिनका स्वरूप नष्ट हो जाता है, तो वो अविद्यमानता। वो जो अविद्यमानता है उसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव, प्रध्वंसा अभाव। वैसे तो चार प्रकार का होता है, यहाँ इन्होंने दो ही प्रकार का माना भाष्यकार ने। तो एक जो होता है वो प्राक अभाव, दूसरा प्रध्वंस या नाश जब हो जाता है तो वो अभाव। तत्र अलक्षितेषु वासस्सु प्रागुत्पत्ते अविद्यमानता लक्षणों लक्षणानाम अभावो न इतर इति। तो इन दोनों प्रकार के अभावों में से कहीं एक प्रकार का अभाव होता है, कहीं दूसरी प्रकार का अभाव होता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं में अलग अलग प्रभाव, अलग अलग प्रकार का अभाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो अलक्षितेषु वासस्सु, जो श्वेत कपड़े हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है, उनमें कौन सी प्रकार का अभाव है? प्राग अभाव है। प्राग उत्पत्ति अविद्यमानता लक्षण, उत्पत्ति से पहले ही जो अविद्यमान है इस लक्षण वाला, अर्थात प्राक अभाव लक्षण वाला, लक्षणानाम अभाव, लक्षणों का अभाव, ये वाला अभाव है वहां पर। न इतर, दूसरे वाले अभाव की चर्चा नहीं कर रहे हम।
प्रध्वंसा भाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्राक भाव की चर्चा कर रहे हैं। इति 12 सूत्रैः प्रमाण चतुष्ट परीक्षणम। तो यहाँ तक ये 12 सूत्र हैं, इनमें जो 4 प्रकार के प्रमाण हैं उनकी परीक्षा हो गई। तो परिणाम क्या निकला परीक्षा का? मुख्य प्रमाण तो 4 ही हैं और बाकी के जो 4 प्रमाण हैं ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, ये उन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐतिह्य शब्द प्रमाण के अंतर्गत आ जाता है और बाकी के 3 अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अलग से इनका प्रमाणांतर कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया। अब एक शब्द प्रमाण की यद्यपि पहले परीक्षा हो चुकी है, लेकिन क्योंकि शब्द प्रमाण का जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल है, तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा और करना चाह रहे हैं भाष्यकार, तो दोबारा उठा रहे हैं उसको। कह रहे हैं कि देखो, आप्तोपदेश शब्द, शब्द प्रमाण हम किसको कहते हैं? आप्तों के उपदेश को हम शब्द प्रमाण कहते हैं। इति प्रमाण भावे विशेषणम ब्रुवता नाना प्रकार शब्द इति ज्ञाप्यते। तो ये जो हम पीछे भी इसके बारे में परीक्षा करके आए हैं शब्द प्रमाण की, तो आप्तोपदेश शब्द इति प्रमाण भावे, इसका प्रमाण होने से विशेषणम ब्रुवता, इसका विशेषण कहते हुए, शब्द का विशेषण, शब्द का विशेषण क्या है? आप्तोपदेश। कौन से शब्द को प्रमाण माना हमने? आप्तों के उपदेश को। तो ये विशेषण हो गया ना। पहले भी तो बताया था ना कि शब्द मात्र को हम प्रमाण नहीं मानते हैं, केवल मात्र आप्तों के वचनों को ही, शब्दों को ही हम प्रमाण मानते हैं। तो कह रहे हैं विशेषणम ब्रुवता, आप्तोपदेश, इस विशेषण को कहते हुए नाना प्रकार है शब्द, अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। इति ज्ञाप्यते, ये बताया गया पीछे। कौन से शब्द होते हैं अनेक प्रकार के? बताओ जरा, आपको कितना याद है? आप्तोपदेश में तो वैदिक सारे शब्दों को लिया था, वेद के कथन को लिया था, आयुर्वेद के कथन को लिया था, ब्राह्मण ग्रंथों के, उसको विशेष शब्द कहा था ना। और दूसरे जो हैं वो सामान्य शब्द हैं। आया था ना पीछे, निकालो, भूला मत करो। कहाँ आया था बताओ? ये देखो यहाँ आया है। नहीं, यहाँ से शुरू हो गया ये। नहीं, ये तो ठीक है, शब्द प्रमाण 50 नंबर सूत्र से हुआ, लेकिन वो पंक्ति में ढूंढ रही हूँ। ये है, देखो इस पे ना 205 पे, अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञात। जो षष्ठी विशिष्ट जो शब्द हैं, माने इस शब्द का यह अर्थ है, ये कौन बताता है हमें? ये ही शब्द प्रमाण बताता है। माने जहां पर ऋषियों ने हमें ये बता दिया कि इस शब्द का 205 पे भाष्य की अंतिम पंक्ति है, जहां पर अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ, उसको तो हमने विशेष अनुज्ञात, उसको तो हमने विशेष शब्द माना है, और उससे अतिरिक्त को हमने सामान्य शब्द माना है। तो 2 प्रकार के शब्द हो गए ना, एक आर्ष शब्द, आप्तोपदेश शब्द, और दूसरे उससे अतिरिक्त, माने हम सब जो प्रयोग करते हैं तो वो प्रमाण नहीं है। और उसका बताया था ना कि वो अलग अलग समाज में वो शब्द अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो मैंने 2-3 उदाहरण दिए थे आपको, तो उसको हम प्रमाण नहीं मानेंगे। लेकिन तेजस का मतलब हर जगह उष्णता से युक्त पदार्थ ही होता है, ये क्या है? विशेष शब्द। इसी को क्या कहा? आप्तोपदेश। तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्य भी आ गए, इसमें उपनिषदों के, वेद के, दर्शनों के, इन सब को कहा। अब यहाँ पर आ जाओ आप जहाँ पढ़ रहे थे। तो ये कह रहे हैं नाना प्रकार शब्द इति ज्ञाप्यते। वहाँ पीछे जो प्रसंग आया था उसमें ये विशेषण बताते हुए आप्तोपदेश शब्द, आप्तों का जो उपदेश है उस शब्द को ही हम प्रमाण मानते हैं। इसके अतिरिक्त जो अनार्य, मलेच्छ आदि हैं उनके शब्दों को हम शब्द प्रमाण नहीं मानते हैं। तो इससे ये पता लगा ना कि शब्द अनेक प्रकार के हैं। तस्मिन् सामान्येन विचार,
तो कह रहे हैं अब उन सारे शब्दों को लेकर के सामान्य रूप से हमारे मन में विचार ये आ रहा है कि नित्य अथा नित्य इति, तो ये सारे शब्द नित्य हैं या अनित्य हैं। इति विमर्श हेत्वनुयोगे च विप्रतिपत्तेः संशय। तो ये जो इतने सारे शब्द हैं इनमें विमर्श हेत्वनुयोगे, संशय के कारण का अनुयोग होने पर, संशय का कारण क्या है, प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती है हमें, कितने सारे शब्द हैं उनका अनुयोग होने से विप्रतिपत्ति है, क्योंकि भिन्न भिन्न ग्रंथों में विपरीत विपरीत शब्द के बारे में कहा है, तो ये विप्रतिपत्ति होने से, विपरीत ज्ञान होने से संशय, हमें संशय हो गया कि शब्द नित्य है या अनित्य है। क्योंकि जो मीमांसक हैं वो शब्द को नित्य मानते हैं और वैयाकरण वो भी नित्य मानते हैं, लेकिन केवल जो ध्वनि शब्द उनको अनित्य मानते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द को। तो कह रहे हैं हमारे को ना कई कई हमने इसके बारे में बातें सुनी है भिन्न भिन्न ग्रंथों में, तो इसलिए संशय हो गया कि वास्तव में है क्या, ये नित्य है या अनित्य है। श्रुतीनाम भूरि भूतीनाम विकल्पैर दिग्विमूढ़ो हम कथंकारम विलोके त्वाम कृपा संवाहि दीनम माम भ्रमंतम देव संसारे सुघोरे पाहि दीनम माम। बोले बहुत सारी बातों को सुन सुन करके मैं भ्रमित हो गया हूँ, मुझे ही नहीं पता कि वास्तव में आपका स्वरूप क्या है, इसलिए इस संसार में भ्रमंतम, ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए को, भ्रमण करते हुए को, भ्रमित होते हुए को, पाही दीनम माम, मुझ दीन को आप रक्षा कीजिए, प्रार्थना है एक। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि हमने अनेक अनेक ग्रंथों में विप्रतिपत्ति वाले शब्दों को सुना है, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को सुना है, तो पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में शब्द नित्य है या अनित्य है। तो आगे ये 4 प्रकार के उदाहरण बता रहे हैं। आकाश गुणः शब्दः विभु नित्यो अभिव्यक्ति धर्मक इति एके। पहला पक्ष, कुछ लोग क्या मानते हैं, ये शब्द क्या है, आकाश गुणः, आकाश का गुण है ये शब्द, और विभु, विभु है शब्द, और जो विभु होता है वो नित्य भी होता है। नित्यः अभिव्यक्ति धर्मक, अभिव्यक्त होता है, नित्य है तो अभिव्यक्ति होगा, कभी नाश तो होता नहीं है, नाश नहीं होता है तो उत्पन्न भी नहीं होता है। तो शब्द नित्य ही आकाश में विद्यमान है और वो संयोग आदि से अभिव्यक्त हो जाता है, ये एक कुछ लोग ऐसे मानते हैं। दूसरा, गंधादि सहवृत्ति द्रव्येषु सन्निविष्टो गंधादिवत अवस्थितः अभिव्यक्ति धर्मक इति अपरे। दूसरा पक्ष ये है, गंधादि सहवृत्ति द्रव्येषु, गंधादियों के साथ इसकी वृत्ति है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये 5 है ना, तो उनके साथ रहने से संगति से व्यक्ति पहचाना जाता है। जब वो अनित्य हैं तो ये भी अनित्य है, ये भी तो गुण है ना किसी का। तो कह रहे हैं शब्द से अतिरिक्त जो 4 हैं, गंध स्पर्श रूप और रस, उनके साथ सन्निविष्ट, उनके साथ ही रहता है ये, उनके साथ सन्निविष्ट होने से गंधादिवत अवस्थित है, गंधादि की तरह से ये भी रहता है आकाश में, जैसे वो अपने अपने गुणी में रहते हैं, ऐसे ही गंधादिवत अवस्थित अभिव्यक्ति धर्म का, अभिव्यक्ति धर्म वाला है, इति अपर है, ये दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष है, आकाश गुण शब्द उत्पत्ति निरोध धर्म को बुद्धिवत इति अपरे, ये वैशेषिकों का मत है। तीसरा, ये क्या मानते हैं, शब्द को आकाश का गुण है, उत्पत्ति निरोध धर्म वाला है, उत्पत्ति और नाश धर्म वाला है, उत्पन्न जो होगा वो नष्ट भी होगा, तो ये उत्पत्ति निरोध माने नाश धर्म वाला है। बुद्धिवत, ज्ञान की तरह, जैसे अनेक अनेक ज्ञान हमारे चित्त में उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, अगला ज्ञान आके पहले वाले को नष्ट कर देता है। तो ये तीसरा मत है, ये अनित्य मानते हैं शब्द को। चौथे क्या मानते हैं, महाभूत संक्षोभजः शब्द अनाश्रित उत्पत्ति धर्म को निरोध धर्मक इति अन्ये।
कुछ ऐसा मानते हैं महाभूत संक्षोभज, महाभूतों के संक्षोभ से उत्पन्न होता है ये शब्द। और अनाश्रित, इसका कोई आश्रय नहीं है। उत्पत्ति धर्म का, उत्पत्ति धर्म वाला है, निरोध धर्म का और नाश होने के, नष्ट होने के धर्म वाला है। इति अन्य, ये बौद्धों का मत है। हर चीज को क्षणिक ही मानते हैं ना वो, तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। अतः संशयः किमत्र तत्त्वमिति, तो ये चार चार प्रकार के वाक्य सुन करके संशय हो गया कि तत्व क्या है इसमें। तो उत्तर दे रहे हैं अनित्य शब्द इति उत्तरम। हमारा उत्तर ये है कि शब्द अनित्य है। कथम, अनित्य कैसे है? तो उसका हेतु दे रहे हैं आदिमत्वात्, ऐन्द्रियकत्वात्, कृतकवत् उपचाराच्च। कह रहे हैं आदिमत्वात्, ये आदि वाला है। आदि मतलब कारण, कारण वाला है। शब्द संयोग से उत्पन्न होता है ना, विभाग से संयोग और वो तो शब्द संतान हो गया। तो मुख्य इसके स्रोत दो ही हुए, कारण दो हुए। ठीक है, तो एक भी है तो भी क्या हो गया ये आदिमत्वात्, कारण वाला है। तो जो कारण वाला है वो तो नित्य ही होता है ना हमेशा, क्योंकि जिसका कारण है वो कार्य होगा और कार्य हमेशा अनित्य होता है। तो आदिमत्वात् एक विशेषण। ऐन्द्रियकत्वात्, इंद्रिय से ये जाना जाता है, कर्ण इंद्रिय से। तो जो जो इंद्रिय से जाना जाता है वो भी अनित्य होता है, क्योंकि इंद्रियां खुद ही अनित्य हैं और इंद्रियों के विषय भी अनित्य हैं। कृतकवत् उपचाराच्च, और तीसरा विशेषण क्या है? कृतकवत् उपचार होने से। कृतकवत् माने किया गया, कुछ उत्पन्न हुआ है। जैसे घट आदि क्या है? कृतक, वस्त्र, घट, पट आदि। तो ऐसा ही कृतकवत् माने कार्य के समान होने से। तो कार्य हमेशा अनित्य होता है। तो तीन हेतु दिए, आदिमत्वात्, ऐन्द्रियकत्वात्, कृतकवत् उपचाराच्च। ये तीन विशेषण होने से क्या पता लगा? शब्द अनित्य है। आदिर योनि, आदि का मतलब है योनि, योनि मतलब कारणम। आदीयते अस्मात् इति, उत्पन्न होता है जिससे, उसको क्या कहते हैं? आदि माने कारण, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे ही शब्द क्या है? आदि वाला। कारणवत् अनित्यम दृष्टम, और जो जो कारण वाला होता है अर्थात जो जो कार्य रूप होता है वो अनित्यम दृष्टम, अनित्य दिखा जाता है। संयोग विभागजश्च शब्द, शब्द का कारण क्या है? संयोग और विभाग। संयोग से उत्पन्न होता है और विभाग से। जैसे मैंने दोनों हाथों को मिलाया तो ये संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ ना, और किसी पेपर को फाड़ो आप ऐसे तो शब्द उत्पन्न होता है ना, विभाग हो रहा है ना उसका। तो संयोग और विभाग से, संयोग विभाग जश्च, संयोग और विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द, शब्द होता है कारणवत्वात् अनित्य इति। इसलिए कारण वाला होने से ये शब्द अनित्य है। जो जो कारण वाला होता है वो कार्य है और कार्य हमेशा अनित्य होता है।